हेलो गाइस। होप सो आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही हो। बस आज एक छोटी सी बात डिस्कस करनी है, क्योंकि रिसेंटली मुझे इस पे क्वेरी आई कि एक चैप्टर में इतना स्टक हो गया हो कि समझ ही नहीं आ रहा है कि आगे कैसे बढ़ूं। एंड ऑनेस्टली ये फीलिंग बहुत नॉर्मल है। कभी कभी हम एक टॉपिक को बार बार पढ़ते हैं, लेक्चर्स भी देखते हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, बट फिर भी क्लैरिटी नहीं आती है। उसके बाद ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। मेरे से क्यों नहीं हो रहा है, मैं इतना स्लो हूँ क्या, मेरे सारे फ्रेंड्स से तो हो गया। बट ट्रस्ट में इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तुम पढ़ाई में वीक हो। बस हर चैप्टर को पढ़ने का, समझने का तरीका अलग होता है। वो दूसरा तरीका तुम्हें बस ढूंढना होता है। तो अगर तुम किसी चैप्टर में स्टक फील कर रहे हो तो ये चीज़ें ट्राई करके देखो। एक ही बार में परफेक्शन के टूवर्ड्स मत जाओ। सब या मोस्टली स्टूडेंट यही गलती करते हैं। डिफिकल्ट चैप्टर उठाया और डिसाइड कर लिया कि आज ये चैप्टर कंप्लीट करके ही उठूंगा, और फिर पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में निकल जाता है। इंस्टेड उस चैप्टर को एक फिक्स टाइम दो, लाइक 2-3 आवर्स जेन्युइनली ट्राई करूंगा, और अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो थोड़े टाइम के लिए कोई और सब्जेक्ट या कुछ और कॉन्सेप्ट्स पढ़ लूंगा। कभी कभी ब्रेन को कॉन्सेप्ट्स को प्रोसेस करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो पूरा चैप्टर देख के तो पैनिक होगा ही ना। इसलिए वो चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लो। बस इतना टारगेट रखो कि ये एक कॉन्सेप्ट मैं अच्छे से करूँगा, या सिर्फ ये 2-3 क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करूँगा। स्मॉल प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है। तो अप्रोच चेंज करके देखो। अगर बुक से समझ नहीं आ रहा है तो लेक्चर्स ट्राई करो, नोट्स यूज़ करो, या फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो। और आजकल के टाइम पे तो एआई भी है। एआई यूज़ कर सकते हैं, ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं। कभी कभी बस एक्सप्लेनेशन चेंज होने से टॉपिक क्लियर हो जाते हैं। और ये बात को भी ध्यान रखो कि कंपैरिजन अवॉइड करो। और स्टूडेंट की लर्निंग स्पीड अलग होती है। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई एक्स्ट्रा टाइम लेता है। किसी के लिए कोई चैप्टर इजी रहता है, किसी के लिए कोई और चैप्टर। एंड ऑनेस्टली लॉन्ग टर्म में ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर करता है तो सिर्फ तुम्हारी कंसिस्टेंसी। और खुद से ना ये बोलना बंद करो कि मुझसे नहीं होगा। बस कुछ चीज़ें डिफिकल्ट होती है, बट वो रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ वो सारी चीज़ें भी मैनेजेबल हो जाते हैं। और गाइस, कभी भी ना तुम्हारा एक चैप्टर तुम्हारी कैपेबिलिटी नहीं डिसाइड कर सकता। तो पैनिक मत किया करो। कुछ चीज़ बस टाइम लेती है, बट विद टाइम वो हो जाती है। तो कंसिस्टेंट रहो, फ्लो मत तोड़ो। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होती है, सो कीप गोइंग। If you have any other query, let me know in the comment section. Like, share, and subscribe for more such videos. Thank you. Keep watching.